हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे 121 से 150 क्वेश्चंस, जो कि आपके ऑल टॉपिक कवर्स हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमने सारी हिस्ट्री रिवाइज की है। तो एक एक क्वेश्चन के माध्यम से इसमें हमें पूरी हिस्ट्री का एक बार रिवीजन करने का मौका मिला, और इसमें क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो 120 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज हम करेंगे 121 से 150 तक। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और जो भी आपका कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप हमें कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, एंड टेस्ट सीरीज का 121 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से सुमेलित है। विद्रोह है एक तरफ है नेता। तो कूका विद्रोह किससे संबंधित है? इसके नेता कौन से थे? तो कूका विद्रोह के नेता कौन थे? इसके क्या सीताराम राजू थे, या फिर फकीर विद्रोह के तीरथ सिंह, रामोसी विद्रोह के उमा जी, और पागलपंथी विद्रोह के जतरा भगत। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कूका विद्रोह है, कूका विद्रोह का नेता कौन थे? कूका विद्रोह के नेता थे राम सिंह और भगत जवाहर, राम सिंह और भगत जवाहर लाल। तो इसका राइट आंसर देखते रहेंगे कि कौन सुमेलित है। फकीर विद्रोह के मजनू शाह और चिराग अली थे। रामोसी विद्रोह के चितर सिंह और उमा जी थे। देखिए, ये रामोसी विद्रोह का तो सही है, चितर जी और उमा। और पागलपंथी विद्रोह के सिद्धू कान्हू थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही एक सुमेलित है, बाकी और कोई सुमेलित नहीं है। तो 122 का राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थायी भाषा में हो। उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन हंटर शिक्षा कमीशन से संबंधित नहीं है? कौन से कथन संबंधित नहीं है? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल तीसरा, केवल दूसरा। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें है हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तो हंटर जो था, ये देखिए चाहिए तो था, लेकिन इसमें जो संबंधित नहीं है वो बताना है ना। ये तो था, ये तो सही है। और इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, ये भी बात सत्य है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो यही आपका गलत है। और ये इसकी सिफारिश किसने किया था कि जो उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के बाद स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष की होनी चाहिए? तो ये सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिश किया था, जो कि 1917 से 1919 में आया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 123 का राइट आंसर। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया है। 1920 ईस्वी में प्रोफेसर धोंदो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कौन सा है? देखिए, 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया, ये बात सत्य है। 1920 में प्रोफेसर धोंदो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, क्या भाई ये बात सत्य है? नहीं। प्रोफेसर DK कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थी, ये मुंबई में की गई थी। DK कर्वे ने पुणे में किया था, और ये यहाँ पे नहीं किया था।
ठीक है। नासिक में नहीं किया था, ये किया था कहाँ पे, मुंबई में किया था। ऑप्शन नंबर बी, यही बी गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 124, 1919 का भारत सरकार अधिनियम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ये बात गलत है। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया? कोलकाता रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट, चटगांव रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125 का राइट आंसर हो जाएगा पीरपुर रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कार्जन, व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली, और व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, सहायक संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, यही बात सत्य है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा ही सुमेलित है? 126 हो गया, 127 है। निम्न पर विचार कीजिए। सोम प्रकाश, भारत मिहिर और अमृत बाजार पत्रिका उपर्युक्त में से किस समाचार पत्र पर प्रतिबंध के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था? 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो सोम प्रकाश और भरत मिहिर थे, इनके द्वारा समाचार पत्र पर प्रतिबंध के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में लगान सीधे किसानों से लिया जाता था। इससे सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। उपर्युक्त में से सही कथन कौन सा है? 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस व्यवस्था में लगान सीधे किसानों से लिया जाता था, ये सत्य बात है। इससे पहले कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, ये बात सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गुलाम हुसैन इंकलाब, मोहम्मद अली कामरेड, अरविंद घोष वंदे मातरम, महात्मा गांधी न्यू इंडिया। तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130, निम्न में कौन सुमेलित है? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना चार्ल्स मेडकॉफ ने किया, पिंडारियों का दमन वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, इंडियन पीनल कोड जॉन लॉरेंस ने किया, लोक निर्माण विभाग लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉरी 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक निर्माण विभाग, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े पुस्तकों को उनके लेखकों के गलत युग की पहचान कीजिए। भवानी मंदिर, अरविंद घोष, जमींदार सिराजुद्दौला और बम मैनुअल, PM बापट, बंदी जीवन, वरिंद्र कुमार घोष। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो गलत युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बंदी जीवन। बंदी जीवन किसका है? बंदी जीवन ये पुस्तक जो है क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है और ये सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन 132 चार्टर एक्ट 1833 में कौन सा कथन असत है? चाय के अतिरिक्त कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। सभी असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही असत्य है। इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसमें चीन के साथ चाय का व्यापार भी शामिल था। कंपनी अब केवल एक राजनीतिक शक्ति के रूप में रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 133 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ है? बंगाल में हुआ पावना विद्रोह। एका विद्रोह कहाँ हुआ? ये अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये बिहार में हुआ था। तो को सुमेलित करना है। तो मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ, ये तो सत्य है। और जो पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? एका विद्रोह अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत चापेकर बंधुओं ने की। अभिनव भारत समाज की स्थापना VD सावरकर ने की। क्रांतिकारी युगों में पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पुणे के चितपावन ब्राह्मण परिवार के दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने 1897 प्लेग कमिश्नर रैंड तथा हमस्टर्ड की हत्या कर क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत की थी। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने कहाँ से अंतरिम सरकार का गठन किया था? ये सिंगापुर, तुर्की, अफगानिस्तान, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
136 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया? खान बहादुर खान, लियाकत अली, अजीमुल्ला, अमर सिंह। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीमुल्ला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। निम्न सत्याग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। बरसात सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। 137 जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में हुआ था और खेड़ा 1918 में हुआ था, बरसात 1923-24 में हुआ था, बारदौली जो है 1928 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। इनमें से कौन सा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ? एक आंदोलन, वैकोम सत्याग्रह, बिजोरिया आंदोलन और वर्दी आंदोलन। तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली था और दस्तक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फर्रुखशियर की अनुमति से बंगाल व उसके आसपास के इलाकों में किया था। नेक्स्ट है कालकोठरी त्रिशदी जिसका वर्णन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया। यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। और प्लासी के युद्ध 1857 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य हुआ था। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसके सभी ऑप्शन सही हैं इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 140। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पूना समझौता है, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह है, फिर तीसरा गोलमेज आंदोलन और चौथा गांधी इरविन समझौता। तो देखिए जो पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था? ये 26 सितंबर 1932 में हुआ था। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 में हुआ था। तीसरा गोलमेज आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस क्रम में जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। ब्रिटिश इंडिया के समय बने इनमें से किस आयोग का संबंध भू राजस्व से था? अमीनी समिति, मैक्सवेल ब्यूमफील्ड जांच समिति, क्लाउड आयोग समिति, उपरोक्त सभी। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अमीनी समिति भी है, मैक्सवेल ब्यूमफील्ड जांच समिति और क्लाउड आयोग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143। नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू व अन्य सदस्यों द्वारा बनाई गई थी के विरोध में उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? प्रजा पार्टी, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन पार्टी, सोशलिस्ट और रिपब्लिक ऑफ इंडिया पार्टी, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने जो पार्टी का गठन किया था वो था ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सर्वप्रथम अंग्रेजी नेता था जो जेल में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने? वह कौन सर्वप्रथम कांग्रेसी नेता थे जो जेल में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये CR दास थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 1921 में जेल में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 145।
प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार मुस्लिम लीग के किस अधिनियम में और कब आया था? 1930 इलाहाबाद अधिनियम में, 1907 कराची अधिनियम में, 1934 रावलपिंडी अधिवेशन में, 1941 लाहौर अधिवेशन में। 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 145। तो देखिए, जो प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में और कब आया था? ये 1930 इलाहाबाद अधिवेशन में आया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन 46 जिया तरंग आंदोलन का नेत्री कौन थी? मंडिग्लू, मजनून शाह, देवी चौधरानी, नकोमी हमसा। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैडिंगलू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 147 लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिसंबर 1929 से संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? 147 केवल एक और दो, केवल तीन, एक और तीन। तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला और तीसरा सत्य है। और इसके अध्यक्ष जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये नहीं थे। इसके जो 1929 दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जी युवा पीढ़ी के नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था। दूसरा, पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 148 किस क्रांतिकारी ने कहा था कि अंग्रेजी 1.5 लाख हैं तो हम 21 करोड़, उनके पास बंदूकें हैं तो हमारे पास घूंसे हैं? अजीत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रविंद्र घोष, रोशन सिंह। 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था ये अजीत सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता? जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, और कन्हू गांधी को, या फिर रामदास गांधी को? 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो हनुमान कहा जाता था वो कन्हू गांधी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। अच्छा, जो कन्हू गांधी से संबंधित, देखिए कन्हू गांधी जो है गांधी जी के पौत्र और महात्मा गांधी जी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी जी के पुत्र थे। यह महात्मा गांधी जी के निजी फोटोग्राफर भी थे और इनको जो है महात्मा गांधी जो हनुमान कहा करते थे। इन्हीं कन्हू गांधी की पत्नी आभा गांधी की गोद में ही गांधी जी ने गोली लगने के बाद अंतिम सांस ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। संविधान सभा में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल हुए और संविधान सभा में कुल 8 निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। गलत है।
संविधान सभा में जो सरोजनी नायडू बिहार से प्रतिनिधित्व कर रही थी, ना कि सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की नहीं थी, बिहार से प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो